इंदौर में एक दुकानदार के साथ में मारपीट का मामला सामने आया है। गुरमुख दास पिता श्री अर्जुन दास मंजार निवासी द्वारकापुरी द्वारा द्वारकापुरी थाने पर एक आवेदन दिया गया, जिसमें बताया कि उनके बेटे साहिल मंजार, उनकी पत्नी श्रीमती कोमल मंजार, उनके ससुर रूपचंद मलखानी, उनके साले शंकर मलखानी, रवि मलखानी और उनके बेटे के दोस्त यश और उनकी साली वर्षा मलखानी और अन्य लोगों के द्वारा 17 अगस्त 2020 को उनकी दुकान पर आकर के उनके साथ में मारपीट की गई। पीड़ित ने बताया कि उनके साथ में उनकी माता के साथ और उनके भाई गई, जिनका ऑपरेशन RLB हॉस्पिटल स्कीम नंबर 71 इंदौर में हुआ। और साथ ही पीड़ित ने बताया कि उनके उल्टे हाथ का अंगूठा भी फ्रैक्चर हो गया है और शरीर पर भी अंदरूनी गंभीर चोट आई है। पीड़ित परिवार ने न्याय की मांग की। थाना द्वारकापुरी के द्वारा उक्त आरोपियों पर अपराध 32329450634 अंतर्गत ही अपराध दर्ज किया गया, जबकि आरोपी गण का कृत्य धारा 30732536 और 120 भादवी के अंतर्गत गंभीर अपराध होकर के पूर्व योजनाबद्ध तरीके SI उनके ऊपर हुए हमले की कार्रवाई की जानी चाहिए। पीड़ित गुरमुख दास ने आरोपी गणों के विरुद्ध विवेचना के दौरान प्रकरण में भादवी की धारा बढ़ाए जाने का निवेदन किया है। देखते रहे समाचार द न्यूज एक्सप्रेस। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजेश कुमार। राजेश जी, ये आपके भाई के साथ जो मारपीट हुई और जो ससुराल पक्ष के जो लोग आए थे, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हुआ उस दिन? उस दिन आए थे, हमारे भाई को मारा, सर में चोट लगी है, गुरमुख को मारा, मम्मी को मारा है। हमको इंसाफ चाहिए। बाहर से आए थे, खुद भी आए थे और गुंडे को लेके आए थे। गुंडे भी लेके आए थे? गुंडे भी लेके आए थे। काफी मारपीट की उन्होंने। मेन उनका उद्देश्य क्या था? दुकान पर कब्जा करना। दुकान पे कब्जा करना। घर से तो पहले ही बाहर निकाल दिया है, अभी दुकान पे कब्जा करना चाहते हैं। जी जी जी, बस ये चाह रहे हैं कि आप न्याय मिलना चाहिए सरकार द्वारा। न्याय मिलना चाहिए, बस हमको और कुछ भी नहीं। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी थी। अभी उसके विषय में बताइए, क्या क्या हुआ था उस दिन? ये कुछ पारिवारिक संबंध थे इनके, तो उसमें आपस में ये दुकान पे कब्जा करने के लिए आए थे। गुरमुख भाई है हमारे, पड़ोस में रहते हैं जी। तो दुकान पे कब्जा करने के लिए आए थे। ये लोग मारा कुटी करे, काफी लोगों को चोट आई है। हाँ, गुरमुख के भी हाथ में फ्रैक्चर वगैरह हुआ है, इनके भाई के सर पे टाके वाके लगे हैं और प्लस इनकी माँ की हड्डी टूटी है। हाँ, वो बेड पर है, वो हॉस्पिटल में शायद। जी जी। तो इस तरीके से मतलब उनको क्या है, काफ़ी मतलब नुकसान उठाना पड़ा। जी जी। मानसिक स्थिति से भी, जी पैसे से भी, कोर्ट कचहरी है और इधर पुलिस थाने में इधर उधर आने जाने में बहुत परेशान लोग हो रहे हैं। अभी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही जहाँ तक ये लोग परेशान हो रहे हैं? सुनवाई तो इन लोगों की नहीं हो रही, रात दिन ये कह रहे हैं सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका भला हो, इनका कुछ हो जाए। अच्छा, आप भी ये मीडिया के माध्यम से ये चाहते हैं कि शासन प्रशासन ध्यान दे और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे दोषियों पर? बिल्कुल। अच्छा अच्छा, हम भी यही चाहते हैं कि ये जागे, शासन जो भी है सही कार्रवाई करे, हक ईमान की जो भी चीज़ है वो सामने लाए। जी जी। आपका पूरा शुभ नाम एक बार फिर बताएं। मेरा रामचंद्र बेलानी। जी जी जी। सरस्वती भाई। क्या हुआ था उस दिन? छा थियो हुयो? कंहिं टंग भॼई, टांग टूट गई। इसकी बहू ने मारा डंडा, इसकी बहू ने टांग में डंडा मारा, कुर्सी से उठा गिरा के फेंक दिया। वो वीडियो भी है, उनका वीडियो भी मैं दे रहा हूँ आपको। जी जी। और कहाँ पर चोट लगी और कब तक अस्पताल में रहे? ये 11 दिन हॉस्पिटल में रहे थे। 11 दिन रहे। हाँ। अभी भी क्या तकलीफ हो रही है? कहाँ का दर्द हो रहा है? अभी भी यही दर्द हो रहा है पाँव में इनको। अच्छा अच्छा। क्या उम्र है अम्मा जी की? 80 साल। 80 साल है। हाँ। अच्छा। दर्द हो रहा बता। इनको इनके साथ में किन किन लोगों ने मारपीट करी थी? कुछ के नाम बताएं। इनको किन्होंने उठाया था? अच्छा। इसकी बहू की बहन ने मारा। हाँ, बहुत मारा इनको। अच्छा अच्छा। डंडे से मारा। यही चाहते हैं कि न्याय मिले? हाँ, ये तो बोल रहे हैं इनको जेल दो। अच्छा अच्छा। चाचा जी जेल मोकलूं न, जेल मोकलूं, जेल मोकलूं, सजा देवाऊं न, जेल मोकलूं न, जेल जेल भेजे इनको, ये बोल रहे हैं। ऐसा? हाँ, इनको बोला सजा दे। ठीक ठीक ठीक। इनको जेल होए, उनकी यही यार ये घूमती फिरती थी। अब कुछ
के नाम के साथ में बताइए कि जो अभी हादसा हुआ था जो मारपीट वाला उसके विषय में। मेरा नाम मिसेस सलोनी बेलानी है। जिनके साथ में ये घटना हुई, एक्चुअली मैं उनके पड़ोस में ही रहती हूँ और एक समाज सेविका के नाते मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि पिछले 1 महीने से मैं देख रही हूँ वो लोग कितने परेशान हैं। हालांकि उनका ये घरेलू मामला था, लेकिन घरेलू मामला कब हिंसा में परिवर्तित हो गया पता ही नहीं चला। उनके जो मिसेस के घर वाले पेरेंट्स हैं, उनके भाई हैं, वो सब आके यहाँ पर जबरदस्ती उनकी जगह पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। उसमें उनकी बुजुर्ग जो ओनर है दुकान का, वो एक बुजुर्ग महिला, उनका बेटा रेंट पे चलाता है दुकान, तो उस बुजुर्ग महिला को बहुत बुरी तरह से मारा गया। उसको परमानेंट डिसेबल कर दिया, परमानेंट बिस्तर पे हो गई। उनकी सिस्टर को मारा, भाइयों को मारा, उनको हेड में सीवियर इंजरीज हुई। लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने अब तक कोई प्रॉपर एक्शन नहीं लिया है। और मैं एक सोशल वर्कर होने के नाते ये चाहती हूँ कि हर किसी को न्याय मिले, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। जो भी व्यक्ति गलत है, अगर ये गलत है तो इनके साथ में हो, और वो सामने वाली पार्टी गलत है तो उनके साथ, लेकिन सही काम होना चाहिए। पुलिस ने अब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की, किसी के बयान दर्ज नहीं किए, कोई मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं बताई जा रही, कौन सी धाराएं लगाई गई अभी तक ये भी क्लियर नहीं हुआ। अच्छा। तो उनके साथ में सही काम हो, हम सिर्फ यही चाहते हैं। अच्छा, यही नहीं कि उम्मीद है कि आप शासन से ही चाहेंगे कि कार्रवाई होना चाहिए। मैं शासन से, क्योंकि मैं पुलिस पर पूरा विश्वास रखती हूँ, मुझे अपने कानून पर पूरा भरोसा है कि यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं होता है। ये झूठे के पुलिस वाले काम नहीं करते, मेरा पूरा भरोसा है कि पुलिस वाले पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर ये देखने को आया कि पुलिस वाले भी गुमराह हो जाते हैं, उन्हें सही फैक्ट्स पता नहीं होते और इसलिए वो अपनी कार्रवाई नहीं करना चाहते, करना चाहते पर कर नहीं पाते। लेकिन अगर वो कोशिश करें तो फैक्ट्स को फाइंड आउट करके जिसे न्याय मिलना चाहिए उसे हर हाल में न्याय मिलेगा। ठीक है, एक बार फिर आपका नाम बताएं। मिसेस सलोनी बेलानी।